जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको मसान की राख के बारे में बताता हूँ कि जब कोई इंसान तांत्रिक के पास मसान की राख लेने जाता है किसी को खिलाने के लिए, और उसको कैसे खिलाता है और उसके शरीर में क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो देखो, मसान की राख वो दूध में देगा घोल के, चाय में दे सकता है घोल के, दाल सब्जी में दे सकता है और खीर में दे सकता है। अगर आप लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है, किसी से लेके ना खाइए कुछ भी। अगर अपने भी घर में आप लोगों को किसी पे विश्वास नहीं है तो आप लोग कृपया करके उससे कुछ भी लेके ना खाएं, क्योंकि जब हमारे शरीर में मसान की राख जाती है ना तो उसके लक्षण बहुत बुरे होते हैं, हमें बहुत कष्ट देते हैं। क्योंकि ये मसान की राख कई लाशों को जला के वहां पे राख इकट्ठी की जाती है, फिर उस राख को इकट्ठा करके ये लोग पढ़ के जो भी तांत्रिक के पास लेने जाता है किसी को भी खिलाने के लिए कि ये हमारे बस में हो जाए या कुछ भी उसका कारण हो सकता है खिलाने का, तो वो लोग तांत्रिक से ले आते हैं। जिसके अंदर मसान की राख जाती है उसका सबसे पहले लक्षण ये है, क्योंकि ये मसान की राख सीधा सिर पे पहुंचती है, नसों को ब्लॉक करती है। सबसे पहले हमारे सिर में इतनी पीड़ा मारती है और 24 घंटे धीरे धीरे पीड़ा बढ़ जाती है। दर्द पहले आपको कभी कभी होगा, फिर एकदम से निरंतर आपको दिन रात सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दूसरा लक्षण ये है कि हमारी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, हमें बेचैनी रहेगी दिन रात, और हमें नींद भी आना कम हो जाएगा और हमें नींद भी नहीं आएगी जिसके अंदर ये मसान की राख गई होती है। उसके बाद जिसके अंदर भी मसान की राख है उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके इतने बाल झड़ जाएंगे कि वो देखते ही देखते गंजी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आजकल ज्यादातर औरतों पे ये चीजें हो रही हैं। देखो, किसी को बूढ़ा मर्द मिल गया, वो अपनी जवान औरत पे कर देता है कि ये घर छोड़ के ना जाए, क्योंकि आजकल पता है बूढ़ों को कि हमें और तो कोई मिलेगी नहीं, इसी पे वशीकरण करके इसको मसान की बबूत खिला के हम अपने पास इसको वश में करके रखते हैं। ऊपर से ये मीठा मीठा बोलते रहते हैं, अपना प्यार दिखाते रहते हैं, अंदर ही अंदर ये लोग अपना काम करते रहते हैं। क्योंकि देखो, जो कोई जवान लड़का होगा, देखो उन लोगों को तो पता है एक को छोड़ेंगे दूसरी मिल जाएगी। जिसकी भी शादी किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ होगी, अपनी उम्र से 10 साल बड़े से या 12 साल बड़े से होगी है, देखो ये काम तो वो जरूर करता ही करता है मसान का, अपनी औरत को वश में करने के लिए। और ये कहीं जाए ना इसके लिए। अगर किसी मर्द का बाहर भी कोई चक्कर चल रहा है किसी दूसरी औरत के साथ, वो भी अपनी औरत को ये चीज दे सकता है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये चीज देंगे तो हमारी औरत शांति से बैठ जाएगी, हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। चाहे उसको पता भी हो कि किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है, तब भी वो कुछ भी नहीं बोलेगी। क्योंकि आजकल औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। इनको ये नहीं पता कि हम औरतों को ये मसान खिला तो रहे हैं इसकी राख, उनका शरीर का क्या हाल होगा। औरत एक नाजुक सी होती है बेचारी, उसके ऊपर मसान खिला खिला के उसका इतना बुरा हाल कर देते हैं। फिर जिसके अंदर मसान की राख होगी उसकी गालों पे काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे, आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे, आंखों में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। ये देखो जी, ये मसान की राख खिलाए का है आपके ऊपर, आप लोग बचो। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी आपके दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आता है या कोई बाबा आता है या आपको कहता है कि अब तेरा बच्चा कल्याण हो, या सिर पे हाथ रखने की कोशिश करता है, बस एक बात का ध्यान रखे, कोई भी अगर कोई भक्ति की लाइन में परमात्मा को मानता है, पाठ पूजा करता है, तो आप किसी से भी अपने सिर के ऊपर हाथ ना रखवाएं, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को खींच के ले जाएगा। दूसरा, जिसके अंदर ये मसान की राख होती है वो ना तो उसका मंदिर जाने को दिल करेगा, ना उसकी पाठ पूजा करने को जी करेगा। हाँ, अगर वो पाठ पूजा भी कर रही है तो जो उसके कन है अंदर वो खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर जो छोटे छोटे कन होते हैं वो बड़े भी होते हैं अंदर। बस खिलाने वाले को तो बस
औरत को लाके खिला दिया, उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो तड़पती है दिन रात कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे सर में इतना दर्द रहता है। बस 24 घंटे वो अपने सर को पकड़ के बैठी रहेगी, बाल झड़ने उसके शुरू हो जाएंगे, आंखों में उसके दर्द शुरू हो जाएगा। सोना भी चाहेगी तो बेचारी को नींद नहीं आएगी। बचो बचो इन लोगों से जिन पे आप शक करते हो, जिनको आप लगता है कि ये हमारे साथ ये कर सकता है। कुछ भी ना खाओ, किसी के हाथ का कुछ ना कहो। मैं यही चाहती हूँ। अब मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो खून में रम जाती हैं और हमारे खून को काला कर देती हैं। और एक बात और, जिसको मसान भी खिलाया होता है ना, मसान की राख, उसका भी खून काला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मसान की राख होती है। वो कण उसको काला कर देते हैं, खून को। और किसी को जो सपनों में दबता है, जिसके मोढों पे दर्द, सिर में दर्द, कुछ भी है, दवाई का असर नहीं हो रहा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि हमारे बस के नहीं है ये कुछ भी, तो नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना, क्योंकि यहाँ हर सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटीज को देखा जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।